आपके घर में एसी लगा हुआ है तो कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आग लगने का क्या क्या कारण हो सकता है। एयर कंडीशन से जुड़ी मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आग लग सकता है। देखिए, एसी में जो आग लग जाता है उसका जो पहला कारण होता है केबल का लूज कनेक्शन, जिससे हम कनेक्शन करते हैं, इसको तार भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एसी इंडोर और आउटडोर में जो तार लगा रहता है उसका जो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, आग लग सकता है। एसी में आग लगने का दूसरा कारण है सही केबल का चयन नहीं करना। सही केबल का मतलब हुआ कि 1.5 टन का एसी है मान लीजिए आपके पास, तो 4 स्क्वायर से जो डाया होता है तार का उससे कम नहीं होना चाहिए, और 16 एम्पियर का प्लग टॉप और सॉकेट का उपयोग करना चाहिए। कभी भी 6 एम्पियर का उपयोग नहीं करना चाहिए। कितना आदमी क्या करता है कि 6 एम्पियर में ही लगा देता है, उससे क्या होता है, सॉकेट जल जाता है। अब देखिएगा कहीं कहीं जो जलने का कारण आता है वो 6 एम्पियर का सॉकेट का उपयोग करता है, तो उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। 16 एम्पियर का प्लग टॉप का उपयोग करना चाहिए। एसी में आग लगने का तीसरा कारण होता है लो वोल्टेज और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन का मतलब हुआ कि कभी आ गया 200 वोल्टेज, कभी आ गया 250 वोल्टेज, कभी आया 150 वोल्टेज, तो उसको आपको ठीक करना है। मतलब कि स्टेबलाइजर लगाना है। एसी के साथ एक स्टेबलाइजर आता है, एसी के पास ही लगता है, उसको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए 220 वोल्टेज या प्लस माइनस 5 वोल्टेज चलेगा। तो लो वोल्टेज से बचना चाहिए। अब वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन जो होता है उसको आपको रोकना चाहिए, नहीं तो एसी में आग लग सकता है। क्योंकि कम ज़्यादा वोल्टेज होने से क्या होगा, कंप्रेसर पे लोड आएगा। जब ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो सही चलेगा, जो नॉर्मल वोल्टेज होता है। कम वोल्टेज आने से कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। एसी में आग लगने का और जो कारण होता है, एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहना। देखिए, रात में क्या होता है, आउटडोर जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, तो आप 8-10 घंटा चला सकते हैं। लेकिन आपको दिन में 4 से 5 घंटा चलाने के बाद आपको एसी को ऑफ करना है 1 से 2 घंटा के लिए। तो नहीं तो क्या होगा, इसमें एसी के आउटडोर में ही दिक्कत होता है, एसी में आग लग सकता है। एसी में आग लगने का अगला कारण है रेफ्रिजरेंट लीक होना है। रेफ्रिजरेंट मतलब हुआ एसी में जो गैस रहता है, कूलिंग गैस जो रहता है, गैस कम हो जाता है, कूलिंग नहीं करता है, तो पर भी एसी आप चलाते रहिएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, और लोड आने से क्या होगा, ये फट सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, रेफ्रिजरेटर में यदि कूलिंग नहीं कर रहा है तो कोई टेक्नीशियन को बुलाइए, उसको दिखाइए कि गैस है कि नहीं है। नहीं तो ठंडा नहीं भी कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गैस नहीं है। यदि एसी चला रहे हैं और ठंडा नहीं कर रहा है तो रेफ्रिजरेंट लीक हो गया है। आपको पाइप को छूकर भी पता चल जाएगा ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एसी में आग लगने का अगला कारण है आउटडोर यूनिट को छाया में रखना। देखिए क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यदि दिन में चलाइएगा तो और टेम्परेचर कंप्रेसर का बढ़ जाता है। इस कारण से आपको आउटडोर यूनिट को हमेशा छाया, ठंडा जगह रखना है। इससे क्या होगा, कंप्रेसर का जो हीट होगा वो जल्दी बाहर आएगा और ज़्यादा हीट नहीं होगा। एसी में आग लगने का अगला कारण होगा एचसी मोड पे रखना। एचसी मतलब होता है हाई कूलिंग मोड पे रखना। हाई कूलिंग मोड पे ज़्यादा देर तक एसी को नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर क्या होगा, हाई कूलिंग मोड पे टेम्परेचर कम हो जाता है और इंडोर का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। आउटडोर जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंप्रेसर को ज़्यादा लोड लगता है, तो हीट होके ये फट सकता है। एसी में आग लगने का जो अगला कारण है बार बार कूलिंग तापमान को कम ज़्यादा करना। कितना आदमी क्या करता है कि 2 मिनट में टेम्परेचर कर दिया 18 डिग्री या धीरे धीरे तुरंत बढ़ा दिया 24 डिग्री, तो ये बार बार नहीं करना है। एक बार कूलिंग हम सेट कर लिए, मान लीजिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर लिए, तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा चलते रहना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, बार बार कूलिंग तापमान को कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, कंप्रेसर के ऊपर बार बार लोड पड़ता है तो ये हीटिंग हो सकता है, हीट के कारण क्या होगा, वो ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। एसी में आग लगने का अगला कारण हो सकता है कंडेंसर फैन को नहीं चलना और समय पर सर्विस नहीं करवाना। देखिए, प्रत्येक गर्मी में कम से कम एक बार आपको सर्विस कराना चाहिए।
इंडोर का फ़िल्टर क्लीनिंग करना चाहिए। प्रत्येक महीना आपको इंडोर का फ़िल्टर क्लीन करना चाहिए और जितना बार एसी ऑन कीजिएगा उतना बार आउटडोर का कंडेंसर फैन चलना चाहिए, नहीं तो वो जल सकता है, कंप्रेसर फट सकता है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।